हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं M2I एकेडमी पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विभक्त का नियम। तो विभक्त का नियम में पहले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 97,532, इसका इकाई अंक कितना है, 2। तो यह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 18,0,6,3,4, इसका इकाई अंक कितना है, 4। तो यह संख्या पूर्णतः दो से विभक्त हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या आता है, समझ गए होंगे आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीन से विभक्त होने का नियम। ओके जी। तो इसमें क्या होता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो ही जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 7,5,6,8,4। इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए आप लोग। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30। तो इसका योग कितना आ रहा है, 30। ये देखिए 30 जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7, 5, 6, 2, 3। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 3, 23। यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो यह पूर्णतः विभक्त नहीं है। ओके जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे 3, 7, 5, 6, 9, 3। इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 18, 18, 9, 27, 27, 3, 30। ये 30 हो जा रहा है। ये भी 9 से नहीं कटेगा। ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे 5 से विभक्त का नियम। चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 5 से विभक्त का नियम। विभक्त का नियम, इसमें क्या होता है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 8, 6, 7, 3, 5। अगर इसका इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या यहाँ 0 हो तो 1 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 6, 8, 7, 3, 0। इसका इकाई अंक देखिए 0 है, इसका इकाई अंक 5 है। ये दोनों पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएंगी। अब हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर में पढ़ेंगे 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम पढ़ेंगे। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यदि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 9, 7, 8, 2, 1 और 3, 2।
इसकी इकाई अंक जो लास्ट के 2 अंक हैं यानी कि 32, लास्ट के 2 अंक वो 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो 4 से 32 को काटेंगे आराम से कट जाएगा, तो यह 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है भाई लोग, नंबर 6 पे आता है 8 से विभक्त का नियम। ठीक है, मान इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई संख्या है जो 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके सैकड़े दहाई यानी कि उसका आखिरी का 3 अंक वो 8 से विभक्त हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 6 7 9 5 4 1 6, यदि आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे इसे 8 से काट के देखिए, 8 पंजे 40 बचा, एक कैरी बचेगा यहाँ पे, एक कैरी बचेगा यहाँ रख देंगे, 8 दूनी 16, यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर आपको आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।